हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। आज हम इस वीडियो में सेल्स बुक बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको परचेस बुक, सिंपल परचेस बुक्स एंड परचेस बुक विद जीएसटी बनानी सिखाई थी। इस बार हम सेल्स बुक जो कि सिर्फ सेल्स ट्रांजैक्शन, जो आपके क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड करती है। अगर हम कैश के सेल्स करते हैं तो कैश सेल जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है, और अगर हम फर्नीचर एसेट्स की जो सेल कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन जो है हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम आज इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उससे सेल्स बुक की फॉर्मेट देखेंगे और कैसे सेल्स बुक तैयार की जाती है वो भी देखेंगे। जब हम सेल्स बुक बना लेते हैं तो आफ्टर ए मंथ और जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके बाद उसकी जो टोटल डिटेल होती है वो सेल्स अकाउंट जो कि हम लेजर में खोलते हैं उसमें पोस्ट किया जाता है। और चलिए हम सेल्स बुक बनाना सीखते हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये चारों ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस हैं, तो इन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे, हम सेल्स बुक तैयार करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन देखिए आप, सबसे पहले हम पहले ट्रांजैक्शंस की डेट लिखेंगे, फिर 30 मीटर्स एट द रेट ऑफ ₹52 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 80 और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्स बुक, इसमें रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेट। तो डेट है आपकी जनवरी 10, 2020 और हम उसमें डिटेल्स लिखेंगे, जो भी आपका जो है डिटेल, ये जैसे हमने ये सबसे पहले तो ऊपर बुक्स ऑफ राम जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ये बुक की राम की बुक है और सेल्स डे बुक आपने ज़रूर लिखना है। और उसके बाद जो है आपने जिससे आपने गुड्स बेची है उसका नाम लिखेंगे। हमने बेची है शाम को बुक, शाम को हमने गुड्स बेची हैं, तो जो शाम को गुड्स बेची हैं उसका हम डिटेल यहाँ पर लिख लेंगे, जो भी वो कंट्री का है या जिस भी शहर का है वो सिटी जहाँ पर लिखेंगे। तो समझ लीजिए जी आपका दिल्ली का है तो हम उसकी जगह का नाम भी लिख लेंगे। और उसके बाद हम डिटेल लिखेंगे। डिटेल है आपका 30 मीटर्स आपकी क्या है, सिल्क एट द रेट ऑफ व्हाट है, एट द रेट ऑफ ₹52 पर मीटर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पर मीटर, ठीक है जी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आपका आ जाएगा अमाउंट वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 52 को आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आ जाएगा 52 को 30 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 1560 1560। तो ये आपका आ गया अमाउंट पहले एंट्री का। अब दूसरा देखिए, दूसरा है 50 मीटर्स जो थी आपकी वेलवेट, 50 मीटर वेलवेट है आपकी ₹80 पर मीटर में। तो पर मीटर को आप 80 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4000। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड के बाद आपका आ गया 5560। इससे हमने क्या करना है, लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ₹10%। तो 10% आप निकाल लीजिए 5560 का, ये आ जाएगा आपका 556। तो 5560 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो आपका 556 आ गया। इसमें से आपने माइनस कर देना है, जितना अमाउंट आएगा वो नेट अमाउंट आपने ये अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे हम। तो अमाउंट वाले कॉलम में आपका आ जाएगा 10 - 6 4 एंड देन 0 एंड देन 5। तो ये अमाउंट आपका आ गया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन हमने सोल्ड किया है गुड्स टू विष्णु। समझ लीजिए इसका नाम लिख लेते हैं हम, बॉम्बे शहर का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि हमने जीएसटी तो ले नहीं रहे हैं। अगली वाली प्रॉब्लम में हम जीएसटी के साथ करेंगे, तो जो भी मर्जी प्लेस हो, डजेंट मैटर फॉर। तो जनवरी 12 है और आपने सोल्ड गुड्स की है विष्णु को बॉम्बे में, और ये जो है आपकी क्या अमाउंट है आपका 30 मीटर सिल्क एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर, 20 मीटर वेलवेट एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर, और उसमें से भी आपने टीडी लेस करना है। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, डेट लिखेंगे पहले जनवरी 12, 2020, और अब हम इसमें नाम लिखेंगे ऊपर विष्णु बॉम्बे। और अब इसका क्या था 30 मीटर्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल इसको डिटेल में लिख सकते हैं। 30 मीटर सिल्क थी एट द रेट ऑफ ₹पर मीटर। और फिर आगे है आपका
20 मीटर वेलवेट है एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर, और उसमें से लेस आपने TD करना है। TD लेस करेंगे कितना, 10% एट द रेट ऑफ ₹10%। तो सबसे पहले यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय 50, वेरी सिंपल, इट इज़ जस्ट 1500। और ऐसे 20 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे, ये आ जाएगा 1600, और यहाँ पर आ जाएगा 3100। 3100 का आप निकालेंगे 10%, तो आपका आ जाएगा 310। अब इसमें से हमने ये माइनस कर देना है, और जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट वाले कॉलम में हम लिख देंगे। तो ये आपका अमाउंट आ गया। अब आगे हम अगला कॉलम करेंगे जनवरी 19 को, 2020। इसमें आपने कृष्णा ने हमसे परचेज़ किया है। देखिए अगला ट्रांजैक्शन क्या है, कृष्णा परचेज फ्रॉम अस, तो हमने सेल ही किया उसको। 10 मीटर सिल्क एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर, देन 5 मीटर्स वेलवेट एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, तो सिंपल आपने इसको रिकॉर्ड करना है। कृष्णा से आपने लिया है, ऊपर हम कृष्णा और जिस भी अगर जगह का नाम दिया होता तो हमने जगह का नाम लिखना था, तो प्लेस का नाम नहीं दिया है। और अब हम लिखेंगे 10 मीटर्स सिल्क एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर, और उसके बाद 5 मीटर्स वेलवेट एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर। तो बस आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ लिख देंगे। इसका आ गया 600 और इसका आ गया आपका 400। तो देख लीजिए ये बिल्कुल ठीक है, 600 एंड 400 दोनों को ऐड करेंगे, जो अमाउंट आ जाएगा आपका 1000, वो हमने यहाँ लिख देना है 1000। अमाउंट यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आप सीधा यहाँ ही लिखिए, मैं तो आपको माइनस करके लिख रही हूँ, आपने सीधा यहाँ अमाउंट लिख देना है, यहाँ टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। अगला लास्ट ट्रांजैक्शन है आपका जनवरी 20 का ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू मोहन, और ये है शर्टिंग क्लॉथ ₹700, साड़ीज़ है जो ₹2500। तो ये दोनों को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ लिखेंगे जनवरी 20 2020। तो डिटेल लिखेंगे, ये हमने मोहन को सेल की है, अगर प्लेस दी हो तो प्लेस लिखनी है आपने यहाँ पर। देन क्या है आपके पास, शर्टिंग क्लॉथ, और फिर है आपके पास साड़ीज़ है, और इन दोनों का अमाउंट जो है आप यहाँ पर लिखेंगे 700 प्लस आपका 2500, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट 3200। अब हम इसका सारे का सारा टोटल कर देंगे, जितना भी आपका टोटल आया है, दैट वी हैव टू राइट ओवर हियर। तो आप इसको टोटल कीजिए, 4, देन 9, देन 7 + 2 9, देन 3 + 4 2 6, 6 + 1 11। तो ये आपका टोटल आ गया 11994। तो ये थी आपकी सेल्स बुक। एक बार फिर देख लीजिए आप सेल्स बुक को, सारा एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं हम। यहाँ पर डेट थी आपकी, पर्टिकुलर्स था आपका, और फिर इसके बाद बिल नंबर अगर होगा तो यहाँ लिखेंगे, देन लेजर फोलियो, फिर डिटेल्स एंड देन अमाउंट। इस तरीके से हमने इसे तैयार करना है। तो ये देख लीजिए आप सारा। तो अब हम इसमें जो सेल्स हमने रिकॉर्ड की है, जो आपका अमाउंट टोटल आ जाता है 11,1994, उसको हम सेल्स अकाउंट में लेजर में भी खोलकर डाल देते हैं। तो हमने सेल्स अकाउंट खोला है, यहाँ पर हम डेट लिख लेंगे, जो भी लास्ट डेट है अप्रैल की, अप्रैल 30 2020। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सेल्स, जो भी आपकी सेल्स हुई है फॉर द मंथ। तो ये हम इसके लिए भी हमने क्या खोलना है, लेजर में हमने सेल्स अकाउंट खोला है, और इसका अमाउंट जो है वो हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे 11,994। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बाकी के अकाउंट भी खोल लेने हैं। जैसे आपके पास श्याम अकाउंट है, फिर इसके बाद आपके पास विष्णु अकाउंट था, सारे अकाउंट आपने इसी तरीके से ओपन कर लेने हैं। फिर कृष्णा अकाउंट है आपके पास, फिर इसके बाद है आपके पास मोहन अकाउंट।
तो सभी का जो है लेजर में आपने अकाउंट्स ओपन करके सभी में जो है वो यहाँ पर डेट डालकर, आपने जो डेट है आपकी यहाँ पर डालकर जब जब ये ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ है जनवरी 10 को शाम का हुआ था, जनवरी 12 को आपका हुआ था विष्णु का ट्रांजैक्शन, कृष्णा का ट्रांजैक्शन हुआ था जनवरी 19 को, और जो लास्ट में है मोहन का ट्रांजैक्शन हुआ था जनवरी 20 में। और हर जगह आपने डालना है, यहाँ पर डालेंगे आप टू सेल्स, यहाँ पर भी टू सेल्स, और यहाँ पर भी टू सेल्स, और यहाँ पर भी टू सेल्स, क्योंकि इसकी अपोजिट एंट्री हमने सेल्स अकाउंट में डाल दी है बाय सेल्स फॉर द मंथ। और जो जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर जो हमारी सेल्स बुक बनाई थी उसको देख देख कर आप सारे अमाउंट यहाँ पर डालिए। शाम का था आपका 5004, तो हम लिखेंगे 5004। फिर 2790 था विष्णु का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2790। फिर उसके बाद हम देखेंगे कृष्णा का था आपका 1000, और उसके बाद जो है आपका मोहन का था 3200। तो ये आपके सारे जो हैं सेल्स अकाउंट जो है आपने लेजर में जो है ये सारे अकाउंट इस तरीके से ओपन कर देने हैं। और अगर आपको आगे जो है आपने ये वाला जो है सेल्स बुक, ये भी आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आपने सेल्स बुक खोलनी है। आप देख लीजिए पूरा व्यू, ये देख लीजिए पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा ट्रांजैक्शन, उसके बाद ये 4th ट्रांजैक्शन है आपका। सबका टोटल हमने यहाँ पर कर दिया 11994। और ये जो सारा का सारा जो है इसकी पोस्टिंग जो है हमने लेजर में कर दी है। सेल्स अकाउंट है, श्याम अकाउंट है आपके पास, विष्णु अकाउंट है आपके पास, इसके बाद कृष्णा अकाउंट है और मोहन अकाउंट है। इस तरीके से हम सेल्स बुक जो है वो तैयार करते हैं। अगली बार हम जो है इसका जो सेल्स बुक का है जीएसटी के साथ वो तैयार करना सीखेंगे। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, फ़ायदेमंद लगी होगी। और अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगी है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो जो है जिसमें हम सेल्स बुक विद जीएसटी बनाना सीखेंगे। तो तब तक के लिए